एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले नोडल एनालिसिस के बारे में। तो जो नोडल एनालिसिस है उसको हम लोग नोड एनालिसिस भी बोलते हैं। तो नोड एनालिसिस या फिर बोल सकते हैं नोडल एनालिसिस, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है और ये सबसे सिंपल मेथड होता है किसी भी ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करने का। मगर नोडल एनालिसिस में कुछ मेथड होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ पैरामीटर्स होते हैं, नॉट मेथड, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसे हमें याद रखना होता है। और सबसे आसान एनालिसिस होती है नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल कंसेप्ट्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कुछ बेसिक से कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, एकदम आसान है। अगर आपको ये पता है तो नोड एनालिसिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये हमें नोड दिखाई दे रही है VA और यहाँ पर ये नोड दिखाई दे रही है VB। यहाँ पर ये जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है VA और ये जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है VB। और यहाँ पर ये हमें रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि नोड का मतलब क्या होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा जंक्शन होता है जिससे दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है और आई करंट ये वाले डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आई करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें इंडिकेट कर रही है ये वाली एरो। यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो किसको पिन पॉइंट कर रही है, VB को पिन पॉइंट कर रही है। इसका मतलब जो VB होगा वो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर अगर आप करंट का इक्वेशन लिखना चाहो तो हम लोग कैसा लिखेंगे, I इज इक्वल टू VA माइनस VB और डिनोमिनेटर में 2, I इज इक्वल टू V/R। फंडामेंटल कंसेप्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने माइनस VB क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो है इसकी जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है, VB को पॉइंट कर रही है। तो ये रीज़न की वजह से माइनस VB/2। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर ये नोड इसका जो पोटेंशियल है वो है VB, ये वाली नोड इसका जो पोटेंशियल है वो है VA। ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई करंट और यहाँ पर ये जो ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 4 ओम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एरो बनी थी मगर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एरो दिखाई दे रही है, कर्सर की टिप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरो हमें जो दिखाई दे रही है, ये एरो की जो टिप है वो अगेन किसको पॉइंट कर रही है, VA को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब जो VA वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। यहाँ पर ये जो एरो हमें जो दिखाई दे रही है जो कि है कर्सर की टिप शो कर रही है हमें, तो जो एरो की जो टिप है वो हमें पिन पॉइंट करी है VA को। इसका मतलब जो VA है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। तो ये ब्रांच के थ्रू जो आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो बराबर में होगा VB माइनस VA और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। सिमिलरली यहाँ पर एक और एक एग्जांपल, यहाँ पर ये नोड का पोटेंशियल 5 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और बीच में लगी हुई बैटरी। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है करंट का फ्लो, आई करंट का फ्लो। एरो की जो टिप है वो किसको पिन पॉइंट कर रही है, 2 वोल्ट को पिन पॉइंट कर रही है। इसका मतलब जो 2 वोल्ट है वो डेफिनेटली नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ये आई करंट के लिए इक्वेशन लिखे तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू ये जो 5 है उसको हमने यहाँ पर लिखा 2 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, तो यहाँ पर ये -2। अभी बैटरी भी हमें कंसिडर करना है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है, ये हमने डिस्कस किया था KVL में। माइनस से प्लस जा रहे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्लस। और यहाँ पर ये बैटरी का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो यहाँ पर ये +3। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमें मिल जाएगा माइनस और ये बैटरी का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो हमें मिल जाएगा -4। और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 2 ओम। तो कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशंस लिखने आना चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि जो एरो है उसकी जो टिप है वो किसके तरफ है। एरो की टिप जिस भी नोड को इंडिकेट करेंगी वो जो नोड होगी वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगी। तो हम लोग देखते हैं कि नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल। यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, 20 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस, 0.5 ओम का रेसिस्टेंस, 1 ओम का रेसिस्टेंस, 20 वोल्ट की बैटरी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी करंट फ्लोइंग फ्रॉम 2 ओम रेसिस्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस। यहाँ पर ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टर है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हुए। तो नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमें नोड कितनी मिल रही है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके साथ 2 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। एक ये पहली वाली ब्रांच कर्सर की टिप, दूसरी वाली ब्रांच और ये तीसरी वाली ब्रांच। ओवरऑल प्रोसेस में आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें नोड मिल रही है, यहाँ पर ये पहली वाली ब्रांच, यहाँ पर ये दूसरी वाली ब्रांच और यहाँ पर ये तीसरी वाली ब्रांच। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें नोड मिल रही है, इसके साथ भी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक ये वाली और एक ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें नोड मिल रही है, इसके साथ भी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक ये वाली ब्रांच कनेक्ट है, दूसरी ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है और तीसरी ऊपर वाली ब्रांच कनेक्टेड है।
अगर हम लोग ये वाला पॉइंट है देखें तो इसको हम लोग नोड नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ से 2 ब्रांच कनेक्टेड है। इसको भी हम लोग नोड नहीं बोल सकते, इसको भी नोड नहीं बोल सकते, इसको भी नोड नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के हमें ओवरऑल सर्किट में कितनी नोड मिल रही है? हमें मिल रही है 4 नोड। यहाँ पर ये पहली वाली नोड, ये दूसरी वाली नोड, तीसरी वाली नोड और चौथी वाली नोड। अभी हमें ये देखना है, पहला हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें नेटवर्क में कितनी नोड मिल रही है। अभी हमें ये देखना है कि इक्विपोटेंशियल नोड हमें कितनी मिल रही है। इक्विपोटेंशियल नोड ऐसी नोड होती है जिस नोड का जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और इक्विपोटेंशियल नोड हमें वहीं मिलती है जहाँ पर 2 नोड के बीच में कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों के बीच में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये वाली नोड और ये वाली नोड इक्विपोटेंशियल नोड नहीं हो सकती। ये वाली नोड और ये वाली नोड को कंसिडर करें तो दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली नोड और ये वाली जो नोड है वो इक्विपोटेंशियल नोड है। ये दोनों जो नोड है वो सेम पोटेंशियल पे। तो जो इक्विपोटेंशियल वाली जो नोड होती है इसे हमें एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होता है। तो कुछ इस तरीके से जो दोनों जो नोड है उसको हमने कुछ इस तरीके से कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो इक्विपोटेंशियल नोड होती है इसे हमें कॉमन नोड के साथ कनेक्ट करना होता है, और वो कॉमन नोड हम लोग बीच में कहीं सेंटर पर बनाते हैं, जो कि हम लोग ये वाली फिगर में देख सकते हैं। और ये सेंटर वाली नोड के साथ हम लोग ये दोनों जो ब्रांच है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं, जो इक्विपोटेंशियल नोड होती है उसे हमें क्या कर देना होता है, उसे हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो हमें जो नोड जो दिख रही है, ये वाली जो नोड होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेफरेंस नोड। जो ग्राउंड पर हमें जो नोड जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस नोड। और ये जो रेफरेंस नोड है इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट होता है। और ये रेफरेंस नोड के साथ कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है? 2 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड है, पहली, दूसरी, तीसरी और यहाँ पर ये चौथी। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो ग्राउंड पर जो नोड लगी होती है उसको ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेफरेंस नोड। पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों स्टेप हमने सक्सेसफुली फुलफिल कर दिए। पहला जो स्टेप है वो है नोड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा इक्विपोटेंशियल नोड को आइडेंटिफाई करना। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि बाकी की जो 2 नोड हमें बची, अभी हमारे पास टोटल कितनी नोड बची? 3 नोड बची। पहली वाली नोड बची, दूसरी वाली नोड बची और ये तीसरी वाली नोड। ये नोडल एनालिसिस में हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल में नोडल एनालिसिस हमें लगेगा और आगे के न्यूमेरिकल में नोडल एनालिसिस को हम लोग कट टू कट कंसिडर करते जाएंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ग्राउंड नोड है इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। जो मेन जो नोड है हमारे पास, ये वाली नोड और ये वाली नोड, इसके साथ अभी हमें कंसिडर करना होता है आगे के पैरामीटर्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो नोड है मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो है VA, और ये वाली जो नोड है मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो है VB। यहाँ पर पहला कंसिडर कर लेते हैं ये वाली नोड। अभी ये पहली वाली जो नोड है इसके थ्रू हमें कंसिडर करना होगा आउटगोइंग करंट, और जो आउटगोइंग करंट होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा नोड के साथ कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो नोड है इसके साथ कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है? पहला वाला ब्रांच कर्सर की टिप, ये दूसरा वाला ब्रांच 1 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये तीसरी वाली ब्रांच 0.5 ओम का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो नोड है इसके साथ 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो नोड है इससे हमें कितने आउटगोइंग करंट मिलेंगे? 3 आउटगोइंग करंट मिलेंगे। नोड के साथ अगर 4 ब्रांचेस कनेक्टेड हो तो जो नोड है उससे हमें मिलेंगे 4 आउटगोइंग करंट। नोड के साथ अगर 5 ब्रांचेस कनेक्टेड हो तो नोड के साथ एसोसिएटेड हो गए 5 आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर ये जो नोड है इसके साथ हमें मिलेंगे 3 आउटगोइंग करंट। मान लेते हैं I1, I2 और I3। तो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट, जो कि ये एरो हमें इंडिकेट कर रही है। दूसरा I2 करंट, जो कि 1 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तीसरा I3 करंट, जो कि 0.5 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना है, कंसिडर कर लेना है KCL ये वाले नोड पर। अगर आप ये वाले नोड पर अगर KCL अगर अप्लाई करो, KCL एट नोड भी है, तो आपको क्या मिलेगा? सारे के सारे जो करंट है वो कैसे आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट का जो सम होगा कैसा होगा? वो होगा 0। I1 + I2 + I3 = 0। अभी आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो I1 जो करंट है, यहाँ पर ये I1 करंट का जो फ्लो है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो किसको इंडिकेट कर रही है? एरो की जो टिप है वो इंडिकेट कर रही है 20 वोल्ट को। तो ये जो 20 वोल्ट होगा वो कैसा होने वाला है? 20 वोल्ट होने वाला है नेगेटिव। सिमिलरली जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, तो 20 वोल्ट होगा नेगेटिव। और यहाँ पर ये जो एरो हमें जो दिखाई दे रही है उसकी जो टेल है वो किसके तरफ है? I1 करंट की जो एरो है उसका जो हेड है वो है 20 वोल्ट की तरफ। इसका मतलब 20 वोल्ट है नेगेटिव। और I1 करंट की जो एरो उसकी जो टेल है वो किसके तरफ है? VA की तरफ है। इसका मतलब VA होगा पॉजिटिव। तो हमें मिल जाएगा VA - 20 और डिनोमिनेटर में 1 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिल जाएगा VA - 20 और डिनोमिनेटर में 1 ओम।
ये वाली जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा I2 करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें I2 करंट कौन से ब्रांच से फ्लो कर रहा है, ये वाले ब्रांच से फ्लो कर रहा है, और I2 करंट का जो फ्लो है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरो की जो टिप है वो किसको पिन पॉइंट कर रही है, 0 वोल्ट को पिन पॉइंट कर रही है। एरो की जो टेल है वो VA को पॉइंट कर रही है, तो आपको मिल जाएगा VA -0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और डिनोमिनेटर में 1 ओम। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा VA -0 और डिनोमिनेटर में 1 ओम प्लस साइन। अभी आ जाते हैं I3 करंट के ऊपर। I3 करंट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, I3 जो करंट है वो हमें ये वाली ब्रांच में फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। I3 करंट का जो फ्लो है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। एरो की जो टिप है वो किसको पिन पॉइंट कर रही है, VB को पिन पॉइंट कर रही है, और जो टेल है वो इंडिकेट कर रही है VA को। तो आपको मिल जाएगा VA -VB और डिनोमिनेटर में 0.5 ओम। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको मिल जाएगा VA -VB और डिनोमिनेटर में 0.5 ओम, और ये जो 0 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अगर आप देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 0.5 ओम। अभी आपको डिनोमिनेटर का नंबर देखना है और आपको यह आइडेंटिफाई करना है डिनोमिनेटर में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 1। तो यहाँ पर ये जो नंबर 1 है आपको इसको बेस कंसिडर करते हुए चलना है। तो हमारा जो बेस है वो कौन सा नंबर है, हमारा जो बेस है वो है नंबर 1, राइट। अभी आपको देखना है यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम लोग कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेस नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब हम लोग 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेस नंबर मिलेगा जो कि होगा 1। तो यहाँ पर आप ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग ये न्यूमरेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा VA -20। ये प्लस साइन एज इट इज़। यहाँ पर ये 1 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बेस नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस नंबर 1 × 1 हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, VA मिलेगा, और ये -0 हटा भी दे तो भी चलेगा। प्लस साइन उसको हमने एज इट इज़ लिखा। 0.5 को आप कितने के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर मिलेगा जो कि होगा बेस नंबर। 0.5 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा बेस नंबर जो कि है 1। तो 0.5 को आप 0.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा बेस नंबर 1। तो आप 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके आपको बेस नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें यहाँ 2VA - 2VB = 0। इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें, यहाँ पर ये VA + VA ये प्लस VA हमें मिल जाएगा 4VA। तो यहाँ पर ये 4VA - 2VA ये -2VB इसको हमने यहाँ पर लिखा। -20 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो तो मिल जाएगा +20। ये हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमें पता है किस तरीके से हम लोग डिजिटल कैलसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमें आउटकम निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है इस पर हमने अप्लाई किया KCL। अभी ये वाले नोट के साथ हमने जितना भी जो ऑपरेशन था हमने किया, अभी ये वाली नोट पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर ये जो VB जो नोट है इस पर हमें कंसिडर करना आउटगोइंग करंट। तो हमें 3 आउटगोइंग करंट मिलेंगे क्योंकि नोट के साथ 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तीनों आउटगोइंग करंट को हमने नाम दिया I3 करंट, I4 करंट, I5 करंट। तो अगर KCL अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, I4 I5 I6। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो नोड है इस पर हमें एज्यूम करना आउटगोइंग करंट। तो जो आउटगोइंग करंट है हमने कंसिडर किया I4 I5 और I6, और तीनों का जो सम होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें KCL एट नोड VB, तो अगर हम लोग KCL अप्लाई करें तो I4 I5 I6 तीनों का जो सम है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा 0। अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है सेम। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना है I4 करंट। I4 करंट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, I4 करंट ये वाले ब्रांच से फ्लो कर रहा है, और I4 करंट का जो फ्लो है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। एरो का अगर हम लोग हेड देखें तो VA के तरफ है और जो टेल है वो VB के तरफ है। इसका मतलब VB - VA और डिनोमिनेटर में 0.5 ओम। VB - VA डिनोमिनेटर में 0.5 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें VB - VA डिनोमिनेटर में 0.5 ओम। प्लस साइन एज इट इज़ I5 करंट कंसिडर करना है। I5 करंट कौन सी ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, जो I5 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है। I5 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें ये एरो की टिप इंडिकेट कर रही है कर्सर। I5 करंट का जो फ्लो है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरो की जो टिप है वो किसको इंडिकेट कर रही है, 0 वोल्ट को। एरो का जो टेल है वो इंडिकेट कर रहा है VB को। तो VB -0 हटा भी दे तो भी चलेगा, और डिनोमिनेटर में 2 ओम। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा VB/2। ये प्लस साइन हमने एज इट इज़ लिखा। फिर उसके बाद I6 करंट। तो अगर हम लोग I6 करंट को देखें तो जो I6 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच में फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये I6 करंट को अगर हम लोग देखें, I6 करंट का जो फ्लो ये एरो इंडिकेट कर रही है, एरो की जो टिप इंडिकेट कर रही है 20 वोल्ट को, और जो टेल है वो इंडिकेट कर रही है VB को। तो VB -20/1 ओम हमें मिलेगा। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा
वी बी माइनस 20 अपॉन 1 ओम इज इक्वल टू 0। अभी आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, और वो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग बेस एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो जो बड़ा नंबर है वो कितना है, वो है 2। तो इसका मतलब हमारा जो बेस वाला जो नंबर होगा कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो बेस नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0.5 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेस नंबर मिलेगा। 0.5 को अगर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें बेस मिलेगा। तो यहाँ पर ये वी बी माइनस वी ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वी बी माइनस 4 वी ए। ये प्लस साइन एज इट इज़ 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेस नंबर मिलेगा। बेस नंबर है 2, तो 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेस नंबर मिलेगा। तो 2 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब वी बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये वी बी प्लस साइन एज इट इज़, यहाँ पर ये 1 हमें दिखाई दे रहा है। 1 को हम लोग कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेस नंबर मिलेगा। 1 को अगर हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेस नंबर मिलेगा। तो जो न्यूमरेटर है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 वी बी माइनस 40। और बेस नंबर कितना है, 2 है, तो 2 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, ये जो बेस है इसको 2 के साथ इक्वेट कर देना है। तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 0, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। और ये पूरा जो न्यूमरेटर है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। उसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, माइनस 4 वी है, तो यहाँ पर ये माइनस 4 वी है। 4 वी बी हमें मिल जाएगा 5 वी बी। 7 वी बी तो हमें मिल जाएगा माइनस 4 वी ए प्लस 7 वी बी माइनस 40 इज इक्वल टू 0। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें, माइनस 4 वी ए प्लस 7 वी बी माइनस 40 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चले जाएगा, मिल जाएगा प्लस 40। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। जब हम लोग ये इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1, इसको जब हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो जो वी ए की जो वैल्यू हमें मिलेंगी 11 और जो वी बी की जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेंगी 12। राइट, हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो। तो 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो आई जो करंट होगा, 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, I5 करंट फ्लो रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था I5 करंट। तो जो I5 जो करंट होगा बराबर में होगा वी बी माइनस 0 अपॉन 2 ओम। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वी बी माइनस 0 अपॉन 2 ओम। तो जो वी बी की जो वैल्यू कितनी होगी वो होगी 12 ओम। तो यहाँ पर ये 12 अपॉन जो वी बी की जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट। तो आपको मिल जाएगा वी बी की जगह 12 वोल्ट, तो 12 अपॉन 2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो I5 करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6 एम्पियर। इसका मतलब जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है, 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6 एम्पियर। सिमिलरली और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं नोडल एनालिसिस के ऊपर। राइट, और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं नोडल एनालिसिस के ऊपर। फिर उसके बाद जितने भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए आगे नोडल एनालिसिस के ऊपर, उसको हम लोग कट टू कट डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इन डेप्थ अगर डिस्कशन करें तो एक ही टॉपिक के पीछे 20 मिनट्स आसानी से चले जाएंगा। तो यही रीज़न की वजह से यह नोडल एनालिसिस का फंडामेंटल वीडियो है, बेसिक वीडियो, स्टार्टिंग वाली वीडियो है। तो यही रीज़न की वजह से हर एक चीज़ हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कट टू कट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है नेटवर्क। 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू आपको करंट का जो फ्लो है वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये जो 10 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम 10 ओम रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है नोड कितनी मिल रही है। यहाँ पर आपको 4 नोड मिल रही है, पहली नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, चौथी वाली नोड। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल नोड। इक्विपोटेंशियल नोड ऐसी नोड होती है जिन नोड्स के बीच में कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, इसका मतलब ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों इक्विपोटेंशियल नोड है, तो दोनों को एक साथ में कनेक्ट कर दो बीच में। तो यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ में कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से बीच में। और यहाँ पर हमें जो नोड जो मिल रही है वो है रेफरेंस नोड, और ये जो रेफरेंस नोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 वोल्ट। यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसको हमने नाम दिया, इसका जो पोटेंशियल है वो है V1, और ये वाली जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है इसको हमने कंसिडर कर लिया V2। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला कंसिडर कर लेते हैं नोड नंबर V1, ये वाली नोड नंबर V1। ये नोड नंबर V1 पर आउटगोइंग करंट एज्यूम करो। तो यहाँ पर ये पहला वाला आउटगोइंग करंट जो कि 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, दूसरा वाला आउटगोइंग करंट जो कि 5 ओम के थ्रू फ्लो होगा, तीसरा वाला आउटगोइंग करंट जो कि 10 ओम के थ्रू फ्लो होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 3 आउटगोइंग करंट क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो V1 जो नोड है उसके साथ कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो यही रीज़न की वजह से हमने 3 आउटगोइंग करंट कंसिडर किया। जो आउटगोइंग करंट होगा वो डिपेंड करेगा कि नोड के साथ कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाली जो V2 जो नोड है इस पर भी हमने आउटगोइंग करंट कंसिडर कर लिया है कि ये वाला आउटगोइंग करंट 4 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू, 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू एक आउटगोइंग करंट जिसको हमने नाम दिया I4, और ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू आउटगोइंग करंट जिसको हमने नाम दिया I5। तो यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसके थ्रू जो आउटगोइंग करंट है वो है I1, I2, I3,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 करंट लेफ्ट साइड में फ्लो रहा है, I2 करंट राइट साइड में फ्लो रहा है, I3 करंट नीचे की तरफ फ्लो रहा है 5 ओम के थ्रू। तो अगर हम लोग ये वाले नोट पर अगर KCL अप्लाई करें, जो समीशन होगा करंट का वो कैसा होगा, वो होगा 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इसका जो समीशन है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 करंट सबसे पहला कंसिडर करना है। I1 करंट अगर हम लोग देखें, I1 करंट के फ्लो का डायरेक्शन देखें तो I1 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। एरो की जो टिप है वो किसके तरफ है, एरो की जो टिप है वो ग्राउंड पोटेंशियल के तरफ है। एरो की जो टिप है वो इंडिकेट कर रही है VG को, जो कि होगा 0 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग VG नहीं कंसिडर करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हमने पहला डिस्कस किया वही हम लोग कंसिडर करेंगे। VG इज इक्वल टू 0 इतना हम लोग सब नहीं कंसिडर करेंगे, इट में क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर माइंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 करंट का जो फ्लो है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये एरो की जो टिप है वो किसको इंडिकेट कर रही है, 0 वोल्ट पोटेंशियल को इंडिकेट कर रही है, रेफरेंस नोड को इंडिकेट कर रही है जिसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। ये जो I1 जो करंट है वो ऐसा फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्लो होगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये रीज़न की वजह से जो I1 जो करंट है ये बराबर में रहेगा V1 माइनस 0/2 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 जो करंट होगा बराबर में होगा V1 माइनस 0/2 ओम। 0 को अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V1/2 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया V1/2 ओम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला स्टेप, यहाँ पर ये V1/2 ओम, ये माइनस VG को हटा दे तो भी चलेगा। सिमिलरली ये प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। I2 करंट अगर हम लोग देखें, I2 करंट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, I2 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू। तो जो I2 जो करंट है 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, जो कि हमें ये एरो की टिप इंडिकेट कर रही है। एरो की जो टिप है V2 के तरफ है, टेल V1 के तरफ है, इसका मतलब V1 माइनस V2/10 ओम। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V1 माइनस V2/10 ओम। प्लस साइन अगर हम लोग I3 करंट कंसिडर करें तो जो I3 जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, I3 जो करंट है 5 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो 5 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू I3 करंट फ्लो हो रहा है, जो कि एरो की टिप इंडिकेट कर रही है। एरो की जो टिप है वो 25 वोल्ट की तरफ है और जो टेल है वो V1 के तरफ है। तो इसका मतलब V1 माइनस 25/5 ओम। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V1 माइनस 25/5 ओम। ये माइनस 0 को हटा दे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये माइनस VG और ये माइनस 0 को हटा दे तो ये जो सेम जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। एक्चुअली यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने थोड़े और 1-2 पैरामीटर VG मैंने ऐड कर दिया था, जो कि 0 वोल्ट पोटेंशियल पे। तो अगर उसको हम लोग हटा दे तो भी चलेगा, जैसे कि VG 0 होगा, ये माइनस 0 हटा दे तो हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा उसको मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी आपको सेम वही देखना है, बड़ा नंबर कौन सा है डिनोमिनेटर में, बड़ा नंबर जो है डिनोमिनेटर में वो है बेस। जो आपका जो बड़ा नंबर होगा वो क्या बनेगा, बेस बनेगा। और डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर है वो क्या है, वो है 10। तो इसका मतलब आपका जो बेस है वो क्या है, वो है 10। तो आपको 2 यहाँ पर सबसे पहले ये आप कंसिडर करोगे ये वाला टर्म, फिर उसके बाद ये वाला टर्म, फिर उसके बाद ये वाला टर्म। तो यहाँ पर आप ये 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेस मिलेगा। 2 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेस मिलेगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिल जाएगा 5v1। प्लस साइन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में है 10 और हमारा बेस भी है 10। तो आप ये 10 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो V1 माइनस V2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो V1 माइनस V2। प्लस साइन अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिनोमिनेटर है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 को हम लोग कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर बेस। 5 को अगर हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर बेस, जो कि होगा 10। तो यहाँ पर 5 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मिल जाएगा 2v1 माइनस 50। और जो बेस नंबर है आपका 10 उसको हमने डिनोमिनेटर में कंसिडर किया। आगे जाके 0 ही होने वाला है, क्योंकि 10 को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। फिर उसके बाद आपको जो न्यूमरेटर जो मिलेगा उसको हमने यहाँ पर लिखा 5v1 और यहाँ पर ये 2v1 और यहाँ पर ये प्लस v1, हमें मिल जाएगा 8v1। यहाँ पर ये 8v1 और यहाँ पर ये माइनस v2 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर इवैल्यूएट करें तो 8v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 50 माइनस 50 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चले जाएगा, मिल जाएगा प्लस 50। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने कंसिडर कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी दूसरी वाली जो नोड है वो कौन सी नोड है, ये वाली नोड। अभी ये वाली नोड पे हमें क्या कंसिडर करना होगा, ये वाली नोड पर हमें कंसिडर करना होगा आउटगोइंग करंट। तो ये वाली नोड पर जो आउटगोइंग करंट है वो है I4, I5, I6। I4 जो करंट है 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। I5 जो करंट है वो कौन से रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, I5 जो करंट है ये 4 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू। I6 जो करंट है 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं I4 करंट 10 ओम के थ्रू, I5 करंट 4 ओम के थ्रू और I6 करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, 2 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
यहाँ पर अगर हम लोग KCL अप्लाई करें ये वाले नोट पर, तो जो I4, I5, I6 तीनों का जो सम होगा वो कैसा हमें मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 0। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं I4 करंट। I4 करंट कौन से ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। I4 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें इंडिकेट कर रही है ये एरो। यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो किसको शो कर रही है, V1 को, और जो टेल है वो शो कर रही है V2 को। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन 10 ओम, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन 10 ओम। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर ये I5 करंट। I5 करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, जो I5 जो करंट है 4 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, जो कि हमें ये एरो इंडिकेट कर रही है। एरो का जो हेड है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल के तरफ है और जो टेल है वो है V2 के तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, V2 माइनस 0 अपॉन 4 ओम, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं V2 अपॉन 4 ओम, माइनस 0 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। हमें मिल जाएगा V2 अपॉन 4 ओम। तो यहाँ पर ये V2 अपॉन 4 ओम, V2 माइनस V1 अपॉन 10 ओम प्लस साइन V2 अपॉन 4 ओम। ये प्लस साइन हमने यहाँ पर लिखा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तीसरा जो करंट है कौन सा करंट है, I6 करंट है। I6 करंट ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। I6 करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, फिर उसकी यहाँ ये बैटरी से फ्लो होगा, फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I6 करंट है, ये I6 जो करंट है वो स्टार्ट हो रहा है ये V2 से, और एंड कहाँ पर हो रहा है, एंड हो रहा है ये वाले नोट पर जो कि है 0 पोटेंशियल पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें I6 करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, और ये वाली जो नोट है इस पर आके टर्मिनेट होगा। तो I6 जो करंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो I6 जो करंट है वो ये V2 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पर हो रहा है, एंड हो रहा है 0 वोल्ट पर। तो आप कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो V2, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बीच में बैटरी भी आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखो बीच में बैटरी आ रही है। सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो I6 जो करंट है वो V2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, 0 वोल्ट पर आके एंड हो रहा है। और अगर हम लोग ये I6 करंट के एरो की अगर हम लोग टिप को देखें, तो ये जो एरो की जो टिप है किसको इंडिकेट कर रही है, 0 वोल्ट को इंडिकेट कर रही है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V2 माइनस 0 वोल्ट। मगर बीच में बैटरी भी तो कनेक्टेड है, और बैटरी से हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्लस 50 वोल्ट भी आपको मिलेगा। तो आपको जो इक्वेशन जो मिलेगा, आपको मिलेगा V2 माइनस 0 वोल्ट प्लस 50 वोल्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हो V2 प्लस 50 वोल्ट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और माइनस 0 वोल्ट, और माइनस 0 को अगर आप हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, V2 प्लस 50। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V2 प्लस 50, और साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। तो साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम इज इक्वल टू 0। अभी आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर अगर आप देखो जो बड़ा नंबर है वो है 10, मगर यहाँ पर हमने बड़ा नंबर तो कंसिडर कर लिया, मगर ये बड़े नंबर को हम लोग बेस नहीं कंसिडर कर सकते। बेस क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो 2 के टेबल में तो आता है मगर 4 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो बड़ा नंबर जो मिल रहा था वो था 10, राइट। और ये जो 10 है वो 5 के टेबल में भी आ रहा था, 2 के टेबल में भी आ रहा था। तो ये 10 को हम लोग बेस कंसिडर करते हुए चल रहे थे। मगर यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो है 10। ये जो 10 है वो 2 के टेबल में तो आता है मगर 4 के टेबल में नहीं आता। तो ये 10 को हम लोग बेस एज्यूम नहीं कर सकते। बड़ा नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों के टेबल में है। तो यहाँ पर ये जो 10 है वो 2 के टेबल में आएगा मगर 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो आपको कोई और नंबर कंसिडर करना होगा। 10 से बड़ा नंबर अगर हम लोग कंसिडर करें तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 20। हम लोग 20 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, 10 इंटू 2 आप कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 20। ऐसे केसेस में डायरेक्टली आप 10 यहाँ पर जो नंबर होगा और यहाँ पर जो नंबर होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 20। तो अगर हम लोग 20 कंसिडर करें तो 20 हमारा बेस नंबर बनेगा, और जो 20 है वो ये 4 के टेबल में भी आएगा, राइट, और ये 2 के टेबल में भी आएगा, राइट। तो 20 को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बेस नंबर। तो अगर हम लोग 20 को बेस नंबर एज्यूम करें और यहाँ पर ये 10 को हम लोग कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22 के साथ। 10 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले आपका जो बेस नंबर है 20 उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अल्टीमेटली बेस नंबर 0 हो ही जाता है मगर फिर भी हम लोग डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लेते हैं। 10 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस नंबर मिलेगा 2 को, तो न्यूमरेटर 2 के साथ जाएगा, 2v2 माइनस 2v1 प्लस साइन एज इट इज़। 4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बेस नंबर 5 के साथ, तो न्यूमरेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5v2 प्लस साइन। यहाँ पर ये 2 को हम लोग कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बेस नंबर 10 के साथ, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर को आपको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10v2 प्लस 500 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 20 क्यों कंसिडर किया, यहाँ पर आप देखो, अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा बेस नंबर कंसिडर करें ऐसे क्वेश्चन में, तो ये पहला वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको बेस नंबर मिल जाएगा। और वो जो बेस नंबर है उसके रेस्पेक्ट में आपको बेस नंबर को ऐसा कंसिडर करना है, बेस नंबर आपको ऐसा कंसिडर करना है जो कि ये दोनों नंबर के टेबल में आए, राइट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें 20 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 0। और जब ये न्यूमरेटर को इवेलुएट करेंगे 2v2 माइनस 2v1 प्लस 5v2 प्लस 10v2 प्लस 500 इज इक्वल टू 0 माइनस 2v1, फिर उसके बाद 2v2 5v2 7v2 और यहाँ पर ये 10v2 17v2 17v2, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें प्लस 500 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजेंगे माइनस 500, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को इवेलुएट करें तो जो v1 है उसकी जो वैल्यू हमें मिलेंगी 10 वोल्ट और जो v2 है उसकी जो वैल्यू हमें मिलेंगी 30 वोल्ट। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था 10 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पर ये 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा, हमें दो करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये वाला करंट और दूसरा ये वाला करंट। तो दोनों में से हम लोग कोई भी एक करंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला करंट अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा v1 माइनस v2। हमें v1 माइनस v2 क्यों मिल रहा है, हम लोग ये वाला करंट कंसिडर कर रहे हैं और ये वाला जो करंट है इसकी जो एरो है v2 को पॉइंट कर रही है, तो हमें मिल जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन 10 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन 10 ओम, v1 की जो वैल्यू है 10, v2 की 30 अपॉन 10, हमें मिल जाएगा माइनस 20/10, हमें मिल जाएगा माइनस 2 एम्पियर। तो जो i3 जो करंट है, ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो कर रहा है, i3 करंट जो फ्लो कर रहा है ये 10 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू, उसका जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है माइनस 2 एम्पियर। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं नोडल एनालिसिस। और नोडल एनालिसिस से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नोडल एनालिसिस के बारे में थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन के, आगे के जो कॉन्सेप्ट होगी उसमें हम लोग कट टू कट डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस के बारे में।